अभी क्या हुआ कि जो पहले बैच में आ गया वो जाना ही नहीं चाह रहा था। जाना नहीं चाह रहा। देखिए वैसे तो हमारे 160 देशों में अनुयायी है। जी जी। 30 अप्रैल साहब का बाबूजी महाराज का जन्मदिन है, तो उसके भी 2 बैच अभी उन्होंने अनाउंस कर दिए। अच्छा, 2 गए। हाँ, ये साहब की प्रेरणा से आगे बढ़ती गई चीजें, जैसे नदी है ना, और नदी बहती जाती है और रास्ता बनता चलता जाता, जाता है, चला वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे हुआ। और ये एक तरह से एक सपना सा हमारे लिए रहा था। हम लोगों को जैसे ही साहब का कोई निर्देश या आदेश मिलता है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं P2C और मैं नरेंद्र यादव। आज होली है और शाहजहांपुर की होली जो है पूरे विश्व में विख्यात है। जैसा कि वृंदावन की होली लठमार होली होती है, लेकिन यहाँ की होली भी लाट साहब की होली के रूप में जानी जाती है। लेकिन इस बार की होली अपने आप में और ज्यादा खास हो गई और उसकी वजह है श्री रामचंद्र मिशन योगाश्रम में आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह का आज ये पूर्णाहुति हुई। 20 दिवसीय ये अनुष्ठान था, विश्व स्तरीय महाकुंभ था। तो ध्यान साधना का तो आज ये पूरे एक बहुत ही सफलता के उच्च आयाम तक जो ये पहुंचा है। लगभग 25,000 अभ्यासी जो विविध देशों यहाँ पे आए हैं और उसके अनुष्ठान को पूर्णाहुति में जो सबसे बड़ा योगदान रहा, जो एक टीम है, जो पिलर हैं और जो स्वरूप देख रहे हैं, तो जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको लीड करने वाले हैं आदरणीय अशोक कुमार जी गर्ग हैं और साथ में हमारे श्री गोपाल अग्रवाल जी हैं और पूरी एक टीम है। तो आज ये हम जानना चाहेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम ये बिना परम सत्ता की कृपा से संभव नहीं हो सकता है। पूज्य बाबूजी महाराज की निश्चित तौर पे सूक्ष्म संरक्षण में उनका सभी को आशीर्वाद अनुदान वरदान मिला और ये पूर्णाहुति संपन्न हुई। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, धन्यवाद। और बधाई आपको इसके लिए। कितना सफल आयोजन आपने वो करके दिखाया, कैसे संभव हुआ है? देखिए, ये कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मानव स्तर पर नहीं होते हैं, ईश्वरीय स्तर पे होते हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी एक तरह से हमारे बाबूजी साहब की कृपा, हमारे दादी की उनकी एक विजन, और उसमें हम लोग को एक अवसर मिला काम करने का टीम में। हम उसमें 3 मुख्य रहे, मेरा, अशोक गर्ग, भाई राजगोपाल जी और भाई श्री गोपाल जी, और हमारे तीनों के ऊपर बड़े भाई माधव गोपाल जी। हम चारों लोगों ने मिलके इसमें अपना जैसा जैसा हमारे प्रयास संभव थे उस प्रयास को डे वन से, पहले दिन से लेके चले। और ये एक तरह से एक सपना सा हमारे लिए रहा। पहले दिन से ही काम अपने आप, जैसे होता है ना कोई ऑटोमेटिक काम होता है, उस तरह से काम हमारा होता चला गया। और ये मैं यही कह सकता हूँ, ये सब उन्हीं का प्लान था और हम तो केवल साक्षी मात्र के रूप में यहाँ पे रहे। और जैसा जैसा अंदर से उन्होंने मार्गदर्शन किया, ये काम होता चला गया। यही मेरा इसमें सबमिशन है और यही मेरा अनुभव भी। ये बात बिल्कुल सही कही। जो बड़े काम होते हैं, ईश्वरीय सत्ता उसमें साथ देती है कि करते हैं कि सब कन्हैया तेरा नाम हो रहा। तो बाबूजी महाराज ने सब कुछ किया और सब हो गया। क्या कभी सोचा था कि इस तरीके से हमारे द्वारा ये इतना सफल आयोजन अनुष्ठान होगा? नहीं, ये हमारा कभी इस तरह का नहीं रहता। हम लोगों को जैसे ही साहब का कोई निर्देश या आदेश मिलता है तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ और रुड़की यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हूँ। तो मुझे यहाँ पे मिशन में काम करने का मौका 99 से मिला हुआ है, 97 से, जब से बाबूजी महाराज का आश्रम चेन्नई में बना है, तब से उन्होंने मौका दिया। इससे पहले मैं रतलाम में एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, 2000 एकड़ का प्लांटेशन का, वो काम चल रहा था, तो मैं वहां से होके आया था। तो 27 अप्रैल को हमारे साहब दादी का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई वहाँ पे शाहजहांपुर में हमारे आश्रम के 50 साल हो गए हैं, तो हम इसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मैंने कहा साहब, इससे खुशी की कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे आने के लिए बोला, खाना, तो मैं खाना चला गया। तो 28 तारीख को उनसे चर्चा हुई, 29 तारीख को, और उसी में उन्होंने माधव भैया को भी फोन लगाया और बोला देखो माधव, ये अशोक गर्ग आ रहे हैं, ये काम करना है। और माधव भैया के निर्देशन में राजगोपाल भैया, त्रिगोपाल भैया, हम तीनों ने एक तरह से ये काम शुरू हुआ और काम होता चला। हमने कभी नहीं सोचा था। ये सृजन का काम अपने आप में
भगवान विश्वकर्मा के तरीके से, क्योंकि आप तो इंजीनियर हैं, हाँ भगवान विश्वकर्मा की प्रतिवर्ष पूजा करने का भी सौभाग्य मिलता है। हाँ। तो ये जो स्वरूप आया कि मतलब कैसे, क्या उस समय क्या दिव्य शक्ति ने काम किया? क्योंकि जो भौतिकवाद में हम करते हैं, लेकिन जब कोई अध्यात्म का काम करते हैं तो स्वतः ही काम होता है। कुछ ऐसे अनुभव अपने साझा कीजिए। मेरे इसमें इस प्रोजेक्ट में हम लोगों का शुरू में कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि क्या क्या काम होना है। क्या क्या काम होना है? ये हम लोगों को किसी को आइडिया नहीं था, सिर्फ एक अंदाजा था कि हमको एक टॉयलेट ब्लॉक बनाना है और थोड़ा जो अपनी एक ये सामने बाबूजी महाराज के टाइम की डॉर्मेट्री थी इसकी, मतलब जैसे रंगाई पुताई हाँ, रंगाई करनी है। बड़े। परंतु ये साहब की प्रेरणा से आगे बढ़ती गई चीजें, जैसे नदी है ना, और नदी बहती जाती है और रास्ता अपना बनता जाता जाता है, जाता। वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे हुआ। हम लोग तीनों बैठते थे, तीनों के पीछे कोई ना कोई मोटिवेटिव पोस्ट थी, आपस में डिस्कस करते थे। हमारा कोई दिन ऐसा नहीं गया जो हम तीनों 1-2 घंटा ना बैठे हो, और उसमें कुछ ना कुछ आइडिया आते थे। परंतु वो आइडिया जो भी आते थे हम हेडक्वार्टर को शेयर करते थे। लकीली वो मालिक की कृपा से वो भी एक्सेप्ट हो जाते थे। तो ये आप देख रहे हैं जो बाबूजी मार्ग जो पल बना है, इसके बारे में यदि जानकारी, इसमें क्या था, पहले ऊपर कमरे थे और साइड में हाँ, टॉयलेट सामान्य थे, था। सामने, और नीचे इसमें डॉर्मेट्री थी। तो सारी दीवारें हटाई गई, नई दीवारें बनाई गई, और इसमें बहुत सारे गर्डर हमने लगाए ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे। और ये हमारे साहब का विजन था कि जो भी काम हो वो हाई लेवल का हाई काम हो। लेवल, उनका एक ही उच्च कहना था गुणवत्ता। कि उच्च गुणवत्ता, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड्स के काम हो। और मैं समझता हूँ कि जो लोगों का फीडबैक है, आप लोगों का फीडबैक है, उनकी कृपा से उस लेवल का काम हो सकता है। थोड़ा 19-20 कम रहा हो, पर कोशिश यही रहेगी उसी लेवल का काम हो जाए और लोगों को, सबको आराम मिले। और हमारा जो साहब का संकल्प था 5 भंडारे करने का, वो उनकी कृपा से पूर्ण हो। और उम्मीद है जितने भी यहाँ पे हमारे अनुयायी आए हैं, भाई बहन आए हैं, उनको शायद ही ऐसा कुछ अनुभव रहा हो, कटु अनुभव रहा हो कि जिसमें उनको तकलीफ हुई हो सकता है इतनी बड़ी गैदरिंग में किसी का कोई इशू रहा हो। तो कोशिश यही थी कि सब कंफर्ट जोन में रहें और अपना कंफर्ट मालिक की याद में रह के इस भंडारे को पूरा करके जाए, ताकि जो पर्पज से दिव्य शक्तियां जिन्होंने बाबूजी महाराज, लाला जी साहब और अपने दादाजी, चारी साहब, जिनका एक विजन था कि शाहजहांपुर में किस तरह का समागम हो, 20, ये हमारा मैक्सिमम दिवस का भंडारा हुआ है हमारे मिशन की हिस्ट्री में, जो 12 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक चला है। अभी जनरली 2 भंडारे 3 भंडारे जरूर हुए, पर इतना लंबा टेंडोर का नहीं हुआ और इतना सुगमता से हुआ है कि ये तो हमारे जो लोग गए वही बखान कर सकते हैं। और हम भी सबके टच में रहे हैं, तो किसी का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं आया जिसको ये लगे कि भाई हमको यहाँ के बड़ी दिक्कत हुई है कुछ भी। थोड़ा 19-20 तो इतने उसमें होता ही है कुछ ना। अभी हमारे लास्ट भंडारे में करीब 1000 लोग बिना बताए आ गए। अब आप समझिए जहाँ पे 4000 की कैपेसिटी हो और वहां पे एकाएक 1-1.5 लोग एक्स्ट्रा आ जाए, पर उनकी कृपा वो भी एडजस्ट हो गए, वो भी एडजस्ट वो हो भी गए, होके बिल्कुल गए, वो बड़े भी सहज खुशी भाव होके से। गए। तो इसलिए एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे जो भी अभ्यासी आता है उसका मनोभाव दूसरा होता है, दूसरा उस मनोभाव के तहत ही सब अपने आप में एडजस्ट करते हैं। आपने यदि देखा है, आप तो डेली आ रहे शायद, आपने देखा कोई किसी के पीछे कोई ऐसा नहीं कि पुलिस मैनेजमेंट है, कोई कुछ, सब स्वतः, आत्मानुशासन, सब आत्मानुशासन। स्वतः मैनेजमेंट था किसी का। इतनी भीड़, इतने में धक्कम कुंभ में कुछ भी स्टैम्पेड नहीं। हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, सब अपना आप तरीके से खा रहे हैं, रह रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, मतलब बड़ा स्मूथली। ये हमारे लोगों का भी सहयोग है जो आए हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था के तहत रह के अपने भंडारे को पूर्ण किया। ये जो समय आपने चुना, हाँ ये संधि काल को चुना, संधि बेला को, हाँ जहाँ शरद ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का दोनों का मिलन हो रहा है। हाँ यानी आए ठंडक में हाँ और हल्की सी बसंत बहार के साथ विदा हुए हैं। हाँ। तो इसमें जो कितने देशों के अभ्यासी यहाँ पे आए हैं? देखिए वैसे तो हमारे 160 देशों में अनुयायी हैं, जी, जी। सारी शाखाएं हैं, पर इसमें भी हमारे 80 देशों से 80 लगभग देशों लोग के आए, अनुयायी आए हैं और सबने बड़ा एंजॉय किया। बहुत से लोग तो हमारे पहले बैच से आए और आखिरी बैच तक रहे। आखिरी तक रहे। उन्होंने साहब से बोला हम तो पूरे भंडारे में रहेंगे, तो वो उनको यहाँ पे साहब ने परमिशन दी कि भाई यहाँ बिल्कुल रहेंगे।
और अभी क्या हुआ कि जो पहले बैच में आ गया वो जाना ही नहीं चाह रहा था। जाने नहीं चाह रहा। तो हमारे साथ ऐसे भी इशू आए कि भाई जो तुम नहीं जाओगे तो अगला कैसे आएगा। अभी 4th बैच के लोग इतने रुक गए, तो 5th बैच में इतनी भीड़ हो गई, बड़ी मनोमत करके हाथ पैर जोड़ के उनसे कहा कि भाई आपको तो जाना ही पड़ेगा, तभी तो दूसरा आदमी आएगा। तो पता नहीं कुछ मालिक की इतना खिंचाव पैदा हुआ यहाँ के एनवायरमेंट में मालिक की कृपा से, कि उनकी कृपा इतनी है और जो रहेगी। अब ये हमारा 30 अप्रैल का भी भंडारा उन्होंने हाँ। अनाउंस कर दिया मतलब है। अप्रैल माह तो जन्मदिन हाँ, और महाप्रयाण दिवस हाँ, दोनों है। हाँ, तो 30 अप्रैल साहब का बाबूजी महाराज का जन्मदिन है, तो उसके भी 2 बैच अभी उन्होंने अनाउंस कर दिए। अच्छा, 2 गए। हाँ, तो इसलिए यहाँ का एक ये समझिए कि ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अब ये जो है नियमितता को प्राप्त चलता होगा। रहेगा। अब ये हमारी जो फैसिलिटी डेवलप हो गई है, हाँ। इनको मेंटेन करना, इनका यूटिलाइजेशन करना, जो हमारे सारे लोग हैं वो इसको कम से कम आए। विजिटर्स भी अब आएंगे सब लोग। हमारी एक पॉलिसी रहती है कि 1 हफ्ते के लिए विजिटर्स आकर रह सकते हैं, रिट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमारा हिमालयन आश्रम सतपोल है, वो बहुत सी जगह आश्रम है जहाँ पे लोग आते हैं, तो उसी तरह की पॉलिसी यहाँ भी रहेगी। तो यहाँ पे आदमी ट्यूसडे को आकर के संडे को जाए, इस तरह का एक अभी सब यहाँ के रूल्स एंड ये अंडर प्रोसेस है। 1 आध हफ्ते में सब सर्कुलेट हो जाए। तो देखिए अभी आपने सुरेश अशोक कुमार गर्ग जी को सुना, और ये जो स्वरूप पूरा दिख रहा है, ये हम जानना चाहें कि आगे जो है क्या होने वाला है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो गया है, ट्रेनिंग सेंटर का भी प्रस्ताव है। अभी हमारे साहब की प्लानिंग है कि यहाँ पे थोड़ा काम अभी हमारा रह गया है जो हमें पूरा करना है। उसमें हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी। वो थोड़ा भी जो हमें लग रहा है कि इस भंडारे के फीडबैक से क्या और फैसिलिटी हमको बनानी है, उस पर अभी हम लोग बैठ कर सब डिसाइड करेंगे और साहब की परमिशन से फिर वो काम होगा। जो ऑलरेडी अप्रूव पहले से सैंक्शन है, वो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल और लाइब्रेरी। कॉन्फ्रेंस हॉल मान लीजिए ट्रेनिंग या सेमिनार या जो कुछ कोई इस भी तरह है। के फ्रिक्वेंटली चलेंगे, उसमें उन सबको वहाँ पे अकोमोडेट किया। जैसा कि अभी आपने कहा कि 3 लोगों का विषय रहा, हाँ, एक पिलर की तरीके से, यानी हाँ, त्रिदेव ब्रह्मा हाँ, विष्णु महेश एक तरीके से कहें, तो ये भी हाँ, कोई सामान्य नहीं था। हाँ, उसी के एक आप हैं हाँ। राजगोपाल श्री गोपाल जी। थोड़ा सा चूंकि जो श्री गर साहब ने सब कुछ बोल दिया है, इसके बाद कुछ बोलने को बचता नहीं है। देश एक विदेश तरह से से जो सब अभ्यासी आए उनके लिए क्या कहेंगे? आज यहाँ से एक संदेश उनके लिए क्या है? संदेश तो मालिक ने दे ही दिया है। जिन्हें प्रेम का संदेश सबको देते रहे हैं शुरू से, आज भी वही देते आए हैं, आज भी वही दिया है। सब लोग प्रेम से रहें, साथ में रहें, वही संदेश है। सभी अभ्यासी भाई बहन जो आए थे और जितने वॉलंटियर्स ने वर्क किया है, हमने डेम को रोतार किया है, सारे का आयोजन सही संदेश है मालिक का। तो देखो अभी आपने सुना, कहने को बहुत कुछ है, कुछ ऐसे कार्य होते हैं शब्द कम पड़ जाते हैं, और यही श्री रामचंद्र मिशन आश्रम जो यहाँ तो पुरुषार्थ है बाबूजी महाराज का, लाला जी महाराज का, और जो सूक्ष्म संरक्षण में उनका सभी को आशीष मिला, अनुदान वरदान मिला, और जिस भावना से और जिस समर्पण भाव से यहाँ सभी के प्रबंधन ने और अभ्यासी भाइयों ने, स्वयं सेवकों ने जो यहाँ काम किया है, तो हम तो लगातार कवरेज करते, किसी के मन से एक निगेटिविटी आप कह रहे हो ना, किसी के मन से लगा ही नहीं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है। तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई सफल आयोजन के लिए। और जो भी अभ्यासी और जो भी हमारे बंधु देखे, तो P2C चैनल पे गतिविधि हर मिलती रहेगी, और बाबूजी महाराज की एक प्रेरणा है। यहीं से हमारी शुरुआत हुई थी श्री रामचंद्र मिशन आश्रम से पत्रकारिता की 1997 में, तब अवैतनिक, उसके बाद में 27 वर्ष दैनिक जागरण, और आज 28वें साल में ये बड़े आयोजन का भी एक हिस्सा बने। तो इसके लिए भी बाबूजी महाराज का कृतज्ञ है, उनकी कृपा हमको मिली है, और आगे भी हम सब अवगत कराते रहें। तो जो हमारे बंधु जो हमारे चैनल देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बाबूजी महाराज को संदेश जन जन तक पहुंचाएं। आप लोगों को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।